हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। करेंगे वाल्ट विटमैन का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बीए, एमए, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश, यूपी पीजीटी, केवीएस एग्जाम, एनवीएस, यूजीसी नेट, डी ट्रिपल एसपी, रीट, जेएसएससी। मोस्ट इंपोर्टेंट करवाएंगे टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक अवश्य वॉच कर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आइए आते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। द केल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव, द लाइन वाल्ट विटमैन्स। लाइन किसका है वो बताना है। ये देखिए आपका लाइन जो है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, मीन्स वन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए पोएम बाय विटमैन दैट इज इंक्लूडेड इन हिज वर्क Leaves of Grass. It has been created as representing the lore of Whitman's poetic vision. आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। हर क्वेश्चन का आपको फुल एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन द ओपनिंग स्टांजा ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है विटमैन बिगिंस हिज स्पिरिचुअल अवेकनिंग एट द एज ऑफ, कितना एज में वो किए थे, किसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है विटमैन स्टार्टिंग किए थे स्पिरिचुअल के बारे में एट द एज ऑफ, उसमें एज उनका कितना था, उनका देखिए एज था आपका 37, मीन्स क्या होगा 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए पोएम, एक पोएम का नाम है, बाय वाल्ट विटमैन द्वारा लिखा गया था, दैट इज इंक्लूडेड इन द वर्क लीव्स ऑफ ग्रास। द पोएम वाज पब्लिश्ड, इसका पोएम जो पब्लिश किया गया था वो किया गया था 1855 में, 55 ईस्वी में। द पोएम इज रिटेन इन विटमैन सिग्नेचर फ्री वर्स स्टाइल। आपको ध्यान देना, ये भी आपको एक क्वेश्चन करवा देते हैं। दीजिएगा वाल्ट विटमैन का जो है ना बॉर्न वो 1819 में हुआ, मीन्स 1819 ईस्वी में वाल्ट विटमैन का जन्म हुआ था और वाल्ट विटमैन का डेथ हुआ था 1892, मीन्स वाल्ट विटमैन वो जो है डेथ 1892 ईस्वी में हुआ। देखिए 1819 में जन्म हुआ, 1892 ईस्वी में डेथ हुई थी वाल्ट विटमैन का। परचेज क्वेश्चन नंबर थर्ड किया। थर्ड कहता है फ्रेंड्स वाल्ट विटमैन्स सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ वॉज फर्स्ट इंक्लूडेड इन, सबसे पहला जो है इंक्लूड कब किया गया था, किस में वो बताना है। सबसे पहले इंक्लूड किया शामिल किया गया था लीव्स ऑफ ग्रास में, मीन्स क्या क्या होगा, थर्ड का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए पोएम बाय वाल्ट विटमैन दैट इज इंक्लूडेड इन हिज वर्क, क्या शामिल किए थे वर्क उसमें, लीव्स ऑफ ग्रास को। It has been created as representing the core of Whitman's poetic vision के बारे में इसमें बताया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वाल्ट विटमैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन इज एन एलेजी ऑन। माई कैप्टन जो एलेजी ऑन बताया है किस चीज बताया गया वो बताना है। ये भैया जो कहने वाले उनका नाम है अब्राहम लिंकन। क्या नाम है उनका, अब्राहम लिंकन, मीन्स क्या होगा फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए वाल्ट विटमैन्स कंपोज द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन आफ्टर अब्राहम लिंकन assassination in 1805। द पोएम इज क्लासिफाइड एज एन एलेजी और मॉर्निंग पोएम। पोएम जो एलेजी है दुख है, मॉर्निंग शोक भरा है, एंड वाज रिटेन टू ऑनर अब्राहम लिंकन द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अब देखिए अमेरिका का जो है यूनाइटेड स्टेट का 16वां प्रेसिडेंट थे, अमेरिका राष्ट्रपति थे, उनका नाम है अब्राहम लिंकन था। इस पोएम में था पब्लिश जो किया गया था पैम्पलेट के बारे में बताया गया है टू ड्रम टैप्स विच असेंबल टू 18 poems regarding the American Civil War, including another Lincoln elegy when Lincoln's last in Rudyard Blumby. But then question number 5 की ओर। क्वेश्चन 5 कहता है फ्रेंड्स हु इज नॉन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी अमंग द फॉलोइंग। इनमें से किसे जो है बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है वो आपको बताना। देखिए जब पूछिएगा बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी देखिएगा वाल्ट विटमैन को, देखिएगा कैसे WHIT वाइट होता है, WHIT विट है, ठीक है, ऐसा ये विटमैन होता है, ऐसा वाल्ट विटमैन। तो देखिए जब भी कहा जाएगा द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी तो लिखा गया है वाल्ट विटमैन के द्वारा, मीन्स 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए द वाल्ट विटमैन इंटर्ड पॉलिटिक्स एज डेमोक्रेट, वो पॉलिटिक्स में इंटर शामिल हुए। ही बिकेम एडिटर टू ए डेमोक्रेटिक, सबसे पहले संपादक बने थे एक समाचार पत्र में,
He believed and showed how man might achieve for himself the greatest possible freedom within the limits of natural law. फॉर द माइंड, अगर माइंड देखा जाए, एंड बॉडी थ्रू डेमोक्रेसी के रूप में था। और फिर इस क्वेश्चन नंबर 6 की ओर ये कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग, आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज अ लिरिक। कहता है कि मैंने एक ये कंप्लीट करना है इस लाइन को, आई हियर मैं सुना, अमेरिका सिंगिंग इज अ लिरिक किस चीज का है, पेट्रियोटिक का है, बी एमोरस है, सी मिस्टिक है, सी डी रिवोल्यूशनरी है। ये देखिए आपका जो है ऑप्शन नंबर ए पेट्रियोटिक है, इस भक्ति के रूप में है। आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज ए क्या है, एक पेट्रियोटिक लिरिक है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज ऑफ द ओपिनियन दैट आर्ट कला लाइक ट्रीज एंड श्रब्स, क्या है, पेड़ और श्रब में झाड़ियाँ, हैड अ नेचुरल ग्रोथ, जो कि प्राकृतिक ग्रोथ, प्राकृतिक बढ़ने के रूप में लोगों को बताती है। तो बताना है पोएट जो है ओपिनियन, राय क्या है वो आपको बताना है। ये ओपिनियन राय जो था, देखिए ट्रीज एंड श्रब्स के बारे में आ जाएगा, ये कला है ट्री श्रब्स, ये राय था वाल्ट विटमैन का। मीन्स क्या होगा, सेवेंथ का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थ्रू आउट विटमैन्स पोइट्री प्लांट लाइफ सिंबलाइजेस बोथ ग्रोथ एंड मल्टीपलिटी। वो कहते हैं जितने भी ग्रोथ होते हैं प्लांट में वो हमेशा बढ़ते हैं और मल्टीप्लिसिटी मतलब मल्टीप्लाई होते हैं। इन व्हेन लाइक्स लास्ट इन द डूरियार्ड ब्लूम्स डी, विटमैन यूजेस फ्लावर्स बुशेस, झाड़ियों में बात किया गया, विट गेहूं के बारे में, ट्रीज एंड अदर प्लांट लाइफ टू सिग्निफाई द पॉसिबिलिटीज ऑफ रीजनरेशन एंड रीग्रोथ आफ्टर डेथ। फिर से मतलब कि उनका जो है डेथ होने के बाद फिर से वो जनरेशन कर लेते हैं, रीग्रोथ, फिर से वो पढ़ते हैं किसी भी ट्रीज श्रब्स के बारे में बात होती है। बट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बहुत आसान क्वेश्चन है, वाल्ट विटमैन इज ए पोएट ऑफ, ये किस सेंचुरी के वाल्ट विटमैन कहे जाते हैं, किस सेंचुरी के हैं। अब देखिए बता दिए इनका जन्म हुआ था 1819 को, डेथ हुआ था 1892 में। इस हिसाब से ये सेंचुरी हो जाएगा आपका 19th सेंचुरी हो जाएगा। मीन्स क्या होगा, 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो ध्यान देना है। तो वाल्ट विटमैन जो पोएट ऑफ 9th सेंचुरी, ही वाज बोर्न ऑन, अगर डेट कहा जाए तो 31 मई को इनका जन्म हुआ था और ईयर था 1819 एंड वाज एन अमेरिकन पोएट थे, एजिस्ट एंड जर्नलिस्ट, एक पत्रकार भी थे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोएम, किसका था, देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम है, किसका है, ये विटमैन का। किसका है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक पोएम जो है ये विटमैन का है। गॉड इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज थिंग प्रिंसिपल एंड ह्यूमन सोसाइटी इज a flow of shapes ever projecting other shapes. The great and famous song of myself, though it claims to express the self of the poet, makes sense only when it is taken to symbolizes the procreant urge of the world के बारे में बताया जाते हैं। एक बार फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 कहता है whose death does when lilacs last in the dooryard bloomed commemorate, कहा जाता है किसके बारे में बताया गया है, तो आपको यहाँ पे बताना है। जो है लास्ट डेथ डज व्हेन लिलैक्स, ये देखिए बताया गया है आपका लिंकन्स के बारे में। इसके बारे में पूरा नाम क्या होगा, अब्राहम लिंकन्स, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इट वाज ए लॉन्ग पोएम, बहुत लंबा पोएम है, इन द फॉर्म ऑफ द एन एलेजी बाय अमेरिकन पोएट Walt Whitman in 1965 during a period of profound national mourning in aftermath of the assassination of President Abraham Lincoln on April 4। जब इनका डेथ हो गया था अब्राहम लिंकन का, तब ये लिखे थे When Little's last in the dooryard bloomed, मतलब जो अब्राहम लिंकन का डेथ हो गया था कब, 14 अप्रैल 1865 में, तभी चीज को लिखे थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 का था फ्रेंड्स व्हाट इज द मेजर सिंबल इन विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सबसे बड़ा जो है सिंबल चिन्ह क्या था इनका, वो आपको बताना है। सबसे बड़ा देखिए सिंबल था इनका द ग्रास था, क्या था, द ग्रास। मीन्स 11th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स इन द लीव्स। दिस पोएम कंपेयर्स द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड लिविंग बीइंग्स ऑफ द नेचर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
12 की ओर। क्वेश्चन 12 कहता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, विच अमेरिकन राइटर वाज ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन विटमैन। उस अमेरिकन राइटर का नाम बताना है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे विटमेन से, विटमेन बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसका मतलब ये होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इमर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमर्सन मींस 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इमर्सन। देखिए, विटमेन्स फर्स्ट इश्यू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिसीव्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेज फ्रॉम राल्फ वाल्डो इमर्सन, who wrote a flattering 5-page letter to Whitman and spoke highly of the book to his friends के बारे में बताया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कहता है, द शीप इन विटमेन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन रेफर्स टू, किसे इंडिकेट करता है वो आपको बताना है। देखिए, जब भी बात किया जाए ओ कैप्टन माई कैप्टन विटमेन्स का, ये आपको रेफर्स करता है डेमोक्रेसी को। मीन्स क्या होगा, 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, विटमेन्स बेटर नोन पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन इज एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। प्रेसिडेंट अमेरिका का जब डेट हुआ था तभी लिखा गया था, एलेजी है। इट रेफर्स टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को रेफर करता है, इंडिकेट करता है। द साउथ अमेरिका डिसाइडेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका, बट लिंकन फॉर द सेक ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन अपोज, से अपोज किए थे। बट द फ्रेंड इज क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कहता है, विटमेन्स पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कंटेन्स, ये किसे कंटेन करता है, हाउ मेनी सेक्शंस को बताते हैं ब्रुकलिन, वो बताना है आपको। हाउ मेनी सेक्शंस, यदि कुल मिला के आपके 9 कितने होंगे, 9 सेक्शंस होंगे। कहता है विटमेन्स पोएम को जो क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कंटेन्स करता है 9 सेक्शंस को। विटमेन्स पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कंटेन्स 9 सेक्शंस। दिस पोएम फर्स्ट अपीयर्ड इन द 1856 1856 पहला पब्लिश किया गया था। इट कंटेन्स डिटेल इन द वे ऑफ describable formal structure. It features a great deal of random internal patternings created by the repetition of words and phrases के बारे में बताई गई। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। विच वन ऑफ दोज इज नॉट अ पोएम बाय वाल्ट विटमैन, इनमें से कौन सा जो है पोएम वाल्ट विटमैन का नहीं था, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिए गए हैं। देखिए, आपका डिस्टेंस लाइकनेस जो है वाल्ट विटमैन का पोएम का नहीं है। मीन्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी का आंसर होगा। व्हेन लिरिक्स लास्ट इन रुडयार्ड ब्लूम पढ़े हैं ही। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी वाल्ट विटमैन का है, लिव्स ऑफ ग्रास भी वाल्ट विटमैन का है। मैं डिस्टेंट लाइकनेस जो है वाल्ट विटमैन का नहीं है। किसका है, डिस्टेंट लाइकनेस लिखा गया था 1973 में, 1973 ईस्वी में। इज नॉट अ पोएम बाय वाल्ट विटमैन, ईल्स आर ऑल रिटेन बाय हिम, इट्स बाय पॉल बेली, ये लिखा गया था पॉल बेली के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 कहता है, वाल्ट विटमैन्स पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन इज ए सैड पोएम मॉर्निंग द डेथ ऑफ ए ग्रेट मैन, हु वाज ही, वो कौन थे वो बताना है। वो थे आपका अब्राहम लिंकन। इसी का जिसके बाद लिखा गया था ये ओ कैप्टन माय कैप्टन। ओ कैप्टन माय कैप्टन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। व्हाट इज फ्रेंड्स दिस क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। Who among these is called a homespun philosopher, किसे कहा जाता है फिलोसफर, वो आपको बताना है। वो देखिए कहा जाता है आपका वाल्ट विटमैन को कहा जाता है। मीन्स क्या होगा, 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। होमस्पन फिलोसफर इज नोन एज वाल्ट विटमैन। देखिए, वाल्ट विटमैन इज कॉल्ड अ होमस्पन फिलोसफर। ही वाज एन अमेरिकन पोएट थे, वो एजिस्ट एंड जर्नलिस्ट पत्रकार भी थे। और देन फिर से क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कहता है, इन द पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन इन द कैप्टन इज, उस कैप्टन का आपको क्या करना है, नाम बताना है। कैप्टन का नाम था आपका अब्राहम लिंकन कहा गया है। अब्राहम लिंकन को ये कहा गया है ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो कैप्टन का नाम है अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के वो प्रेसिडेंट थे। बट फ्रेंड क्वेश्चन नंबर आपका 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, हु इज द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स लीव्स ऑफ ग्रास, के जो है ऑथर कौन है। देखिए, इसका ऑथर का नाम है आपका है वाल्ट विटमैन, जो देखिए इसके ऑथर के नाम है। और ये लिखा गया था 1922 में इनका जन्म हुआ था, और ये पब्लिश की गई थी 1855 ईस्वी में। इस पोएम में लूजली कनेक्टेड एंड ईच रिप्रेजेंट्स विटमैन्स सेलिब्रेशंस के बारे में बात हुआ है, ऑफ विच फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमैनिटी है। एक मानव को
जिंदगी और मानवता के बारे में बताई जाती है। आइए आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 और लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे। वाल्ट विटमैन का टॉप 20 क्वेश्चन का लास्ट नंबर है 20वां नंबर। वाल्ट विटमैन इज नॉन एज ए पोएट ऑफ, इस कवि को किसके रूप में जाना जाता है? तो वाल्ट विटमैन को जाना जाता है एक डेमोक्रेसी के रूप में। वाल्ट विटमैन की जन्म हुआ था 31 मई 1819 और इनका 26 मार्च 1892 को इनका डेथ हो गया। was an American poet थे, एजिस्ट एंड जर्नलिस्ट थे। he was known as a poet, इन्हें एक डेमोक्रेसी की कवि के रूप में भी कहा जाता है। he is often called the father of free verse, और इसे फ्री वर्स का फादर भी कहा जाता है वाल्ट विटमैन को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो राइटर हैं, कहाँ राइटर हैं? अमेरिकन राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और इन्हें डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। कुल मिला के ये 9 सक्सेशन के बारे में बात की गई। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पहुँचे। इसमें आपको लिटरेचर प्लस लैंग्वेज प्लस इंग्लिश स्पीकिंग वो आपको करवाए जाते हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स के माध्यम से भी दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।